एक छोटा सा ग्रुप, एक बनियान ट्री, कुछ ट्रेडर्स और एक स्टॉक मार्केट जिसकी वैल्यू ट्रिलियंस में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, किसने रिस्क लिया, किसने बदले रूल्स और बना दिया बीएसई को एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। और फिर आया 1992 हर्षद मेहता स्कैम। आज चलते हैं दलाल स्ट्रीट की असली कहानी तक। पर एक मंडी से एक लीगल स्टॉक एक्सचेंज तक का सफर आसान नहीं था। 1850 से 1860 में बॉम्बे टाउन हॉल के पास एक बनियान ट्री के नीचे गुजराती और पारसी ब्रोकर साथ में मिलकर स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग करते। ग्रुप बढ़ता गया, जगह बदलती गई। फिर 1874 में उन्होंने एक परमानेंट स्पॉट चुना, दलाल स्ट्रीट। 9 जुलाई 1875 नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन फॉर्मली बनी। यही आज का बीएसई का जन्म माना जाता है। इसमें प्रेमचंद रॉयचंद की रोल में थे। सरकार के रिकॉग्निशन के बिना मार्केट स्केल लिमिटेड रहता। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों का राज था। तब बीएसई को गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। तब इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्ट 1956 पास किया। फिर क्या था, 1960 से 1970 के बीच में दलाल स्ट्रीट में फिरोज जीजाभाई टावर बनी, बीएसई की पहचान। 1986 में बीएसई सेंसेक्स में 30 कंपनीज लिस्ट हुई। वो एक बेंचमार्क था और उनकी बेस वैल्यू थी 100 रुपए। लेकिन 90s ने मार्केट को हिला दिया। स्कैम्स, रिफॉर्म और डिजिटल शिफ्ट। 1991 रिफॉर्म्स के बाद एफआईआई, एफडीआई इंट्रोड्यूस हुए। वॉल्यूम्स और मार्केट साइज बढ़ने लगा और स्टॉक मार्केट इसकी पीक पर पहुंच चुका था। और फिर आया 1992 हर्षद मेहता स्कैम। बैंकिंग लूपहोल्स, पंप प्राइसेस और फिर मार्केट क्रैश। इस फॉलआउट ने रेगुलेशंस को शेप दिया। सेबी को और पावर मिली, सर्वेलेंस टाइट हुआ और मार्केट स्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हुआ। 14 मार्च 1995 बीएसई फ्लोर से स्क्रीन पर शिफ्ट हुई। सिस्टम लाइव हुए, ओपन आउटक्राई खत्म हुआ, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी आई। 2005 और 2006 के बीच में आया डीम्यूचुअलाइजेशन। स्टॉक ब्रोकर और एक्सचेंज की गवर्नेंस को क्लियरली सेपरेट किया गया। उससे कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रांग हुई। पर इस बीएसई को रूल्स ने नहीं, कुछ लोगों ने भी शेप किया। प्रेमचंद रॉयचंद बीएसई के फाउंडर थे। उन्होंने मेजर रोल निभाया जब इसका लीगल स्ट्रक्चर करना मुश्किल था और उन्होंने रिस्क उठाया जब ब्रिटिश का राज था। सर फिरोज जी जमशेद जी जीजाभाई वो 1966 से 1980 तक बीएसई के चेयरमैन रहे। उस पीरियड में बीएसई का स्केल बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुई और बिल्डिंग उनके नाम पर हुई। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये 3 पिलर बने बीएसई के। वैसे दलाल स्ट्रीट के लेजेंड्स तो बहुत सारे हैं, मगर मैं उनमें से 2 का नाम जरूर लेना चाहूंगा। पहले है राकेश झुनझुनवाला, द बिग बुल। 1985 में उन्होंने 5000 से शुरुआत की और पहला बड़ा प्रॉफिट मिला उन्हें 1986 में। टाइटन वगैरह में लेजेंडरी कंपाउंडिंग हुई और 2022 में उनका देहांत हो गया। पर उनकी लेगेसी आज भी देखी जाती है। एपटेक, हंगामा और एविएशन में अकाशा एयर से उन्होंने अपना नाम और भी बड़ा बनाया। अब हम बात करते हैं ऐसे आदमी की जो राकेश झुनझुनवाला के मेंटोर थे। 1990s के शार्प इन्वेस्टर जिन्होंने हाई रिटर्न्स लेकर 2002 में पहला डीमार्ट का स्टोर एस्टैब्लिश किया, वो है राधाकृष्णन दमानी। 2017 में डीमार्ट बीएसई में लिस्ट हो गया। 2017 के लिस्टिंग के बाद वो रिटेल के किंग बने। लो प्रॉफिट, हाई कन्विक्शन, ये उनका बेंचमार्क था दलाल स्ट्रीट से होने का। और फिर आया सबसे मुश्किल दौर, कंपटीशन और क्रैशेस। एनएससी ने 1994 में हाई टेक ड्रिवन मॉड्यूल से एज लिया। बीएसई को अडेप्ट करना पड़ा और गवर्नेंस रिफॉर्म्स स्पीड अप हुए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का पैंडेमिक, मार्केट गिरता रहा बट फ्रेमवर्क के साथ में बाउंस बैक भी करता रहा। आज बीएसई पर 5500 कंपनीज लिस्टेड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय लिस्टिंग। एग्जैक्ट मंथली काउंट फ्लक्चुएट होता है। और आज बीएसई की पोजीशन क्या है, एक्सचेंज या हाइपर मॉडल एक्सचेंज? सेंसेक्स अब ग्लोबल बेलवेदर मेथोडोलॉजी और बेस डिटेल बीएसई अब ऑफिशियली पब्लिश करता है। 2017 बीएसई खुद आईपीओ पे लिस्ट हुई एनएससी पर। ये एक माइलस्टोन था। कैपिटल मार्केट इंफ्रा कंपनी एज अ लिस्टेड एंटिटी। रिटेल एक्सप्लोजन मिला करोड़ों के डीमैट अकाउंट से, मोबाइल ऐप से और एसएमई फॉर ग्लोबल ग्रोथ। बनियान ट्री से शुरू हुई ये कहानी लॉ, रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी से गुजरी और आज बन गई बीएसई।
यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। आपके हिसाब से बीएसई का टर्निंग पॉइंट क्या था? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें प्लीज लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनवर शर्मा। अब हम मिलते हैं मुंबई अलर्ट स्टोरीज के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।